तो अगर एक स्क्रीन टाइम 0 हो जाए, पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए, बच्चे का पेट ठीक किया जाए, हेल्दी रखा जाए, गट हेल्दी करा जाए, उसको स्टिमुलेशन दी जाए, अच्छी सेंसरी मोटर स्टिमुलेशन दी जाए, तो हम काफी 1 डेढ़ साल 2 साल 2.5 साल में बच्चों को काफी हद तक इम्प्रूव कर पाते हैं। एग्जैक्टली काफी सारे बच्चे वही और उसके बाद जब बाकी फिर तो यही है ना कि बाकी जो फिर उसके बाद जो बाकी 3 साढ़े 3 4 साल के बाद तो फिर जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे अलग शेप लेते हैं, फिर वहां भी काम करना जरूरी है, वहां भी इंप्रूवमेंट बहुत आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक अलग लेवल का इंप्रूवमेंट आता है। हेलो, नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता के साथ। तो डॉक्टर दीपक गुप्ता एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। उनका बहुत गहरा इंटरेस्ट है बच्चों के साथ काम करने में, उन बच्चों को जिनको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का डायग्नोसिस है। ऑटिज्म के बच्चों के साथ भी वो काम करते हैं। तो चलिए सीखते हैं उनसे कि उनका क्या तजुर्बा है, वो क्या हमसे शेयर करना चाह रहे हैं। हेलो डॉक्टर दीपक गुप्ता, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू रीना जी, आपने मुझे इनवाइट करा और एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए जिससे हमारे हमारे जो भी लोग सुनेंगे, जो भी हमारी ऑडियंस होगी, जो भी हमारे को सुनना चाह रहे होंगे, उनके अंदर इस विषय के बारे में काफी जागरूकता और काफी चेतनता या अवेयरनेस होगी। या मुझे ना आपसे ये पूछना था, मतलब हम क्वेश्चंस पूछने के पहले, जैसे आप तो एक साइकियाट्रिस्ट हो, तो आपका जैसे इसमें कैसे इंटरेस्ट आया? और ऑटिज्म और लाइक ऐसे होता है ना, हमको हर कुछ तो एक चीज प्रेरित करती है, वी लाइक ऑलवेज इंस्पायर्ड। तो क्या था जो आप इसमें इतना मतलब गहराई से जुड़ रहे हो, लाइक ऑटिज्म, जब मैं एमडी कर रहा था मणिपाल में, नाम मैं 97 में ज्वाइन किया था मणिपाल में, कर्नाटका में जो है छोटा सा शहर है उडुपी के आगे, जहाँ पे मंदिर है उसके आगे। और मणिपाल यूनिवर्सिटी में जब मैं करने गया तो 98 में जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने एक बच्चे के साथ काम किया जिसको पता चला इसको ऑटिज्म है। बड़ा प्यारा बच्चा था। और वहीं से जब भी मैं सोचता हूँ ऑटिज्म के सफ़र के बारे में तो मुझे वही बच्चा और उसके पेरेंट्स याद आते हैं शक्लों के आगे। और मैंने काफ़ी टाइम उस बच्चे के साथ काम किया और वहीं से मेरी एक ऑटिज्म के अंदर एक जिज्ञासा और एक क्यूरोसिटी आई कि ऑटिज्म होता क्या है, क्यों है। फिर धीरे-धीरे पता चला लोग ऑटिज्म को मेंटल रिटार्डेशन से ओवरलैप कर लेते थे, एडीएचडी से ओवरलैप करते थे, और फिर धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट बना चाइल्ड साइकियाट्री में। और फिर जब मैं लंदन गया 2003 में, तो वहाँ पे मैंने फिर ऑटिज्म क्लिनिक में काम किया प्रोफेसर पैट्रिक बोल्टन के साथ किंग्स कॉलेज के अंदर माइकल रटर सेंटर में। तो मेरे को और इंटरेस्ट बना और समझ में आया। और फिर मैं धीरे-धीरे जब आने लगा तो ग्रेजुअली पेरेंट्स मुझे अप्रोच करने लग गए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑटिज़्म में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ से मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर 2008 में 7 में की बात है कि मैं मनीषा लाड से मिला, एक मराठी लेडी 2007 में, जिसके बेटे का नाम अखिल अखिल लाड वो न्यूयॉर्क जा चुकी थी, न्यू जर्सी में थी और वो 2007 में कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई और मैंने उसको सुना, तो मुझे और लगा कि हाँ, ऑटिज़्म में बहुत कुछ किया जा सकता है। ऑटिज़्म में बहुत कुछ को समझा जा सकता है, उसकी डेप्थ में समझ सकते हैं कि क्यों एक ऑटिज़्म बच्चे को और दिक्कतें होती हैं। क्यों ऑटिज़्म बच्चे को सिर्फ़ दवाई के अलावा, थेरेपी के अलावा बहुत कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है, जो हमें समझने की है। तो वहाँ से मेरा ऐसा तो मैं चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, बट और मैं ऑलरेडी जब मैं लिख रहा था तो मुझे लगा कुछ और भी चीज़ें जो हम एड्रेस नहीं कर पाते। देयर इज़ मोर टू दिस मिस्ट्री। ऐसे नहीं हो सकता कि ऑटिज़्म के नंबर बढ़ रहे हों। ऐसे नहीं हो सकता कि ऑटिज़्म की मतलब ऑटिज़्म ट्रीट नहीं हो पाता। ऑटिज़्म में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है। कुछ तो वजह होगी, जो 1 डेढ़ 2 साल का बच्चा जो ठीक था एकदम से ऑटिज़्म में चला जाता है। क्या वजह है? तो वहाँ से मेरी एक एक सफ़र शुरू हुआ, एक अलग-अलग पॉइंट्स के ऊपर, और जहाँ से मैं और उसमें डेप्थ में जानने लग गया। फिर मेरे आगे था कि मैं तो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं इसी दुविधा में चलता रहा। लेकिन मैं अपने आप को ये कन्विंस करता था चाइल्ड साइकियाट्री तो बहुत लोग कर लेंगे, शायद ऑटिज़्म के साथ हर कोई नहीं कर पाएगा। तो उस तरह मेरा ऑटिज़्म कम्युनिटी के साथ कनेक्शन बढ़ता गया, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन बढ़ता रहा और धीरे-धीरे मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता रहा। और फिर मैं 2009 में पहली बार यूएस से गया डैन ट्रेनिंग लेने, तब डैन होता था डिफीट ऑटिज़्म नाउ। तब मैं पहली बार डैलस गया और जब वहाँ जाके मैंने देखा तो मुझे लगा अरे! इतना कुछ है।
कितना कुछ किया जा सकता है मेन स्ट्रीम के अलावा, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो एक मेन स्ट्रीम चाइल्ड साइकियाट्री है। उसके अलावा इतना कुछ किया जा सकता है, इतना कुछ समझा जा सकता है। तो मैंने कहा क्यों ना एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करी जाए, एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड साइकियाट्री प्रैक्टिस करी जाए, जहाँ पे जिसको जो ज़रूरत है और जिसके साथ जितना काम किया जा सकता है, करा जाए। और वहाँ से मेरी अप्रोच ऑफ प्रैक्टिस डिफरेंट हो गई, और मैंने आने आने के बाद ही फटाफट मैंने एम्स में पेपर प्रेज़ेंट किया, नवंबर 2009 की बात है। मैंने कहा मैं लेट मी स्टार्ट विद अ बैंग एंड टेल द वर्ल्ड दैट आई एम रेडी टू वर्क इनटू इट। क्योंकि मेरे साथ डिग्रीज़ थी, क्वालिफ़िकेशन बहुत सारी थी, डिग्रीज़ बहुत सारी थी, बट एक आउट ऑफ मेन स्ट्रीम वाला काम था ये थोड़ा करना। पता था लोग चैलेंज करेंगे, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, बट मैं उसके लिए ओपन था। मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा और मैं धीरे-धीरे उसमें काम करता गया, एंड देन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। दैट्स सो नाइस, दैट्स रियली नाइस, क्योंकि एक्चुअली वही होता है कि पता है कहीं न कहीं मुझे लगता है हम सबको अंदर से पता होता है कि हमको क्या करना है, बट उसको ही ओन अप करने में जैसे आप हुँ। कह रहे हो कि शायद चैलेंजेस आएँगे एंड ऑल दैट, सो मस्त है, बहुत अच्छा है। पता है वो एक होता है ना कि हम काम कर रहे हैं और एक होता है कि ओह आई लव दिस, तो ये ना ऐसे कि मेरे को ये पसंद है, ये नहीं कि मेरे को करना पड़ रहा है, वंडरफुल। फिर मैंने आपको जो पूछना है वो ये है कि सब लोग कहते हैं, हुँ, कि डाइट और गट बोलते हैं, गट हेल्थ जो होता है वही ब्रेन का हेल्थ होता है, तो हुँ। ये जो कोरिलेशन है, हम बहुत डिटेल में तो बात नहीं कर पाएंगे, आई एम श्योर इस पे तो आप पूरा जैसे 2-3 दिन का कॉन्फ्रेंस दे दोगे। लेकिन जो सुन रहे हैं उनको लेके क्या है डाइट में, जैसे अभी मैं एक किसी पेरेंट से जब मैं गई थी एक वर्कशॉप करने, तो वो तो दिन भर सुबह दोपहर शाम स्वीट ही स्वीट, स्वीट ही स्वीट, और बोल रहे बच्चा इंप्रूव ही नहीं हो रहा है। मतलब हुँ। 24 7 डेज अ वीक बच्चा सिर्फ मिठाई खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। तो आपका क्या इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, इम्पोर्टेंट ये हमें समझना है कि जो गट है वो सेकंड ब्रेन है, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज। हुँ, हमारा ब्रेन और गट इंटरलिंक्ड है कुछ नर्व्स के थ्रू। ऊपर से नर्व नीचे आते हैं, नीचे से नर्व ऊपर जाती हैं। ऊपर से सिग्नल लेके नीचे आते हैं, नीचे से सिग्नल लेके ऊपर जाती हैं। अगर कहीं भी वो सिग्नल अल्टर होता है, जैसे हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद उस खानों से हमारे पेट के अंदर परेशानी हो जाती है, या कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, या पेट की लाइनिंग खराब हो जाती है, और वो टॉक्सिक्स जो अंदर जो ऐसी चीज़ें जो नुकसानदायक हैं, वो लाइनिंग खराब होने की वजह से हमारे खून में जाके हमारे ब्रेन तक पहुँच जाती हैं, तो हमारे ब्रेन को एक नशे में कर देती हैं, या हमारे हुँ, ब्रेन को नुकसान पहुँचाती हैं, और वहाँ से हमारे ब्रेन के अंदर नुकसान होना शुरू होता है। सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो जो हम खा रहे हैं, जो हमारे अंदर हो रहा है, या जो हमारी बॉडी में जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट। और ये शुगर जो है, जो हमारे शुगर्स हैं, हमारे ये प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सब चीज़ों के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे गट के अंदर, हमारे पेट के अंदर हमारी लाइनिंग को नुकसान करते हैं। जब वो नुकसान होता है, उसकी वजह से हमारे जो पेट के अंदर लाइनिंग जो टाइट बंधी हुई होती है, बिल्कुल टाइट ऐसे चल रही होती है, वो खुल जाती है। जब वो खुल जाती है, तो उसके अंदर से केमिकल यूँ निकल जाता है, और निकल के वो सीधा ब्रेन को हिट करता है। हुँ, तो ब्रेन को हिट करने लग जाता है, तो वहाँ के जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनमें सूजन आती है, जिसको न्यूरल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जब वो सूजन आ जाती है, न्यूरल इन्फ्लेमेशन हो गया, जो उसके अंदर सेल्स होते हैं वहाँ पे माइक्रोग्लियल सेल्स, उनका जो फंक्शन कुछ और होता है, वो कुछ और हो जाता है ना? तो जो हुँ, हमें बचा रहा होता है, वही हमें बचा नहीं पाता, हुँ, और जो हुँ, ब्रेन अलर्ट होता है, वो एक नशे में आ जाता है। हुँ। उसकी वजह से एक ऑटिज़म बच्चा अपनी दुनिया में चला जाता है। और फिर उसकी कितनी वजह भी सॉरी, हाँ जी, सॉरी, उसकी वजह सॉरी। से वो अपनी दुनिया में चला जाता है, जो कहते हैं ना बच्चा अपनी दुनिया में रहता है, खास जो ऑटिज़्म का मेन सिम्पटम जो है कि हाँ, द चाइल्ड इज़ लॉस्ट इन हिज़ ओन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में है, अपनी दुनिया में ही अपने में रहता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता, अपने में रहता है, आवाज़ लगाते रहो लकी, 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 वो अपने में रहता है ना? वो अपनी उँगलियों से खेलता रहता है, अपने हाथों से फ्लैप करता रहता है, फ्लिकरिंग करता रहता है, तेज़ आवाज़ें उसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रेन के अंदर वो इन्फ्लेमेशन सूजन आई हुई होती है, और जो सेल्स उसे बचाने वाले होते हैं, वही बचा नहीं पा रहे होते, और वो एक नशे में होता है वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर वो सिग्नल भी नेगेटिव आता है, वो चलता रहता है, फिर वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। तो नीचे भी नुकसान हो रहा है, ऊपर भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं से नुकसान तो रोकेंगे हम। तो जब हाँ, ये नुकसान रोकते हैं, जो हम खाते हैं वो ध्यान रखते हैं, अंदर जो अंदर जो अंदर जो सूजन है, उसको रोकते हैं,
तो जो जो खा रहे हैं वो हमने रोक दिया तो अब नुकसान नहीं होगा। जो अंदर सूजन है उनको हम प्रोबायोटिक्स के थ्रू या प्रोबायोटिक्स के थ्रू या प्रीबायोटिक्स के थ्रू हम रोकने की कोशिश करते हैं। अगर इन्फेक्शन है, कोई मान लो फंगल का इन्फेक्शन है, कोई पैरासाइट्स कीड़ों का इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उनको ठीक करते हैं तो अंदर सारे टॉक्सिन्स ठीक हो जाते हैं। जो अंदर पेट में सूजन आती है, फूल जाता है, गैस, फाउल स्मेलिंग गैस निकलती है, फ्लैटुलेंस निकलती है, वो सब ठीक होना शुरू होती है। अंदर का जो बैक्टीरिया लाइनिंग है वो बढ़िया हो जाता है। जब वो ठीक होता है अंदर का लाइनिंग, तो जो हमारे होल्स हैं वो वापस दोबारा से टाइट होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लीकी गट। तो वो लीकी गट ठीक होना शुरू हो जाता है। जब वो टाइट होना शुरू होता है तो केमिकल नीचे जाने बंद हो जाते हैं। और उसके बाद जो अंदर जो हमारे हमारे इंटेस्टाइन में और स्टमक में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोकेमिकल बनते हैं, सेरोटोनिन जो बनता है, जो हमारे मूड को अच्छा रखता है, बाकी सब केमिकल जो निकलते हैं, जो अच्छे अच्छे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो निकलते हैं, वो सब की दोबारा मैन्युफैक्चरिंग ठीक होने लग जाती है। जब वो ठीक होने लगती है तो धीरे 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 हमारी बॉडी रिकवर करनी शुरू करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए खान-पान का बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वही पुरानी मतलब पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा तन। है, ये है, पुरानी कहावत है, हाँ। जैसा अन्न वैसा तन। तो हमारे अंदर जो जा रहा है वो बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट है। हम्म, बॉडी में जो जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा खाना ताज़ा हो, हमारा खाना फ्रेश हो, हमारा खाना सीज़नल हो, उसमें प्रोसेस्ड पैकेज या प्रिजर्वेटिव फूड्स ना हो, उसके अंदर व्हाइट प्रोडक्ट्स ना हो, व्हाइट शुगर ना हो, व्हाइट सॉल्ट कम से कम हो, यू नो रिफाइंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स कम से कम हो, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, ये कम से कम चीज़ें हों। कैन्ड कैन्ड प्रोडक्ट्स कम से बिल्कुल ना हो, यू नो माइक्रोवेव यूज़ ना करें हम, एल्युमिनियम फॉइल यूज़ ना करें, प्लास्टिक्स यूज़ ना करें। हम अपने ताज़े अच्छे बढ़िया खाने से खाएँ, लगातार खाना रेगुलर खाएँ, टाइम पे खाना खाएँ ताकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो। हम्म, प्रॉपर डाइजेस्ट, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन हो, एडिक्वेट पानी हो, सही पानी हो, पानी का पीएच सही हो। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे उसमें जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर जाती है तो हमारे हमारी बॉडी ऑटोमैटिकली हील होती रहती है, हमारी बॉडी के अंदर वो सब चल जाता है। और सोचो ना अगर इस पे ही नहीं काम किया और सिर्फ थेरेपी देते जा रहे हैं कि भई हाँ, हम सब थेरेपी कर रहे हैं। थेरेपी भी ज़रूरी है लेकिन अगर पूरा होलिस्टिकली नहीं काम किया, है ना? तो बच्चा मतलब हेल्प कैसे कर पाएँगे? मतलब पूरे बेस्ट इंटेंशन होने के बावजूद भी कहीं न फिर वो हो जाता है। एब्सोल्युटली, सो यही वही है कि आपने आप अब जो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, गाड़ी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने गाड़ी, आपके मर्सिडीज़ एस क्लास है, आपने बहुत प्यार से उसको पाला, ध्यान से उसको सफाई करी, अच्छी तरह उसको रख के रखा, सब कुछ आपने करा उसके लिए और आपने उसको रोज़ करा, रोज़ क्लीन करते हैं, बढ़िया वो भी है, ड्राइवर आपके पास है, बढ़िया सब कुछ है। लेकिन अगर उसी मर्सिडीज़ के अंदर उसका स्पार्क प्लग खराब है, उसके अंदर ब्रेक ब्रेक ऑयल नहीं है, गियर ऑयल नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है उसके अंदर और जो सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो फिर आपकी एस क्लास मर्सिडीज़ जो 1 करोड़ की है वो भी वेस्ट है। आप हुँ, कितना बढ़िया से बढ़िया मैकेनिक हो या कितना बढ़िया, तो इसीलिए हमारे को उस सिस्टम को भी ठीक रखना ज़रूरी है और साथ में थेरेपी। तो इट शुड हुँ, बी कंबाइंड, एक कंबाइंड अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पे डाइट भी हो, जहाँ पे हम जो चीज़ नुकसान कर रही है उनको भी हटाएँ, टॉक्सिन्स को भी हटाएँ, जो चीज़ हमारी हुँ, कमी है बॉडी में उसको भी ठीक करें और उसके साथ-साथ थेरेपीज़ भी करें। राइट। जो आपने मुझे अभी एक्सप्लेन किया ये जो गट और ब्रेन का, क्या इसी को बायोमेडिकल अप्रोच कहते हैं? क्योंकि मैं तो कितने पेरेंट्स को जानती हूँ जो बोलते हैं हमने 2 महीना ट्राई किया, 6 महीना ट्राई किया। ऐसे मुट्ठी भर-भर के सप्लीमेंट्स खा रहे हैं बच्चे। हुँ। मतलब जो आप मुझे कह रहे हो ना मतलब ये बहुत मतलब पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये सब अपने को पता था ना बचपन में तो हम सब कुछ एज़ इन एटलीस्ट मैं पहले जाऊँ मेरे बचपन में हम तो ना बाहर से खाते थे, ना पैकेट फूड होता था। तो तभी ये ऑटिज़्म की शिफ्ट फ़िगर तभी ऑटिज़्म की फ़िगर बहुत कम थी। एग्ज़ैक्टली तो ये ऐसे कॉमन सेंस नॉलेज है जो हम अभी शायद प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे नहीं मतलब जो एब्सोल्युटली, देखिए इसलिए बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हो गए हैं, बहुत यू नो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आ गई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ गई हैं, एक्सेसिव मोबाइल यूज़ हो गए हैं, टॉक्सिक वर्ल्ड हो गया है, पॉल्यूशन हाई हो गई है, हुँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं उसकी क्वालिटी कम हो गई है, हाई पेस्टिसाइड्स यूज़ हो गए हैं, करेक्ट है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी हो गई है। हाँ, स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। कनेक्शंस लोगों के कम हो गए हैं, जो लोगों के कनेक्शंस होते थे। हाँ, हाँ, खेल खेल के कनेक्शन बनाते थे, बिल्ड करते थे।
तो हाँ, ये सारे फैक्टर्स पहले 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 थे, नेचुरली थे। एग्ज़ैक्टली। हवा भी ताजी थी, पानी भी बढ़िया था, खाना भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, लोगों में मिठास भी था, लोगों में जोड़ भी था, प्यार भी था, कनेक्शन भी था, अपना हाँ, था, ये सब होता था। फेविकॉल जैसे जोड़ थे पहले तो। एब्सोल्युटली, तो ये अभी सारी तो चीजें नेचुरली आ रही हैं। हाँ, अब क्या हाँ। हो गया, ये सब चीजें धीमे धीमे कम हो गई और चीजें ऐड हो गई, हुँ, तो चीजें बढ़नी थी। तो इसीलिए ऑटिज्म की वन ऑफ द एक और थी थ्योरी यही है। लोग पहले मिट्टी में खेलते थे, भागते दौड़ते थे, नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती थी। एग्ज़ैक्टली हाँ, अब इम्यूनिटी भी फ्रेजाइल, बहुत अब बच्चे फ्रेजाइल हो गए हैं, एलर्जीज बढ़ गई हैं, इतनी एलर्जीज बढ़ गई हैं। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही थी, मदर्स भी खूब पहले ब्रेस्ट फीड काफी करती थी, ऑपरेशन भी नेचुरल, बच्चे भी नेचुरल डिलीवरी से बॉर्न होते थे। तो जब बच्चे भी नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी से बॉर्न होते थे, है ना, तो उनको हाँ, माइक्रोबायोम मदर से माइक्रोबायोटा मिलता था, एग्ज़ैक्टली नेचुरल लैक्टोबैसिलस मिलता था, हाँ, नेचुरल बाइफिडोबैक्टीरियम मिलता था। फीड हाँ, 1 2 साल तक, तो वो भी हमारे बाकी जो बॉडी में जो फीड है, जो ब्रेस्ट फीड है, वो भी इन्फेक्शंस को रोकता था, क्लॉस्ट्रिडियम वेलोस्ट्रिडियम उनको सबको खत्म करता था। हाँ, बच्चे भी हेल्दी होते थे, तो ये बच्चे भागते दौड़ते थे, तो ये सारी चीज़ नेचुरली हो रही थी। माँ भी खुश थी प्रेगनेंसी में, स्ट्रेस लेवल भी कम था, कॉर्टिसोल भी नहीं बढ़ता था इतना। तो हुँ, जो हैप्पी प्रेगनेंसी थी, फीडिंग अच्छी अच्छी नॉर्मल डिलीवरीज़ थी, एक्सक्लूसिव फीडिंग्स हो रही थी 1-1 2-2 साल तक। फिर अपनापन था, मदर पे स्ट्रेस कम था, खेलना था, ये मोबाइल्स नहीं थे, टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी इतनी, है ना? तो उसकी वजह से क्या था, जो पहला 3 साल है, जो फर्स्ट 1000 डेज़ होते हैं, उसमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिल रही थी बच्चे को, हुँ, वो मिलना बंद हुई, तो डेढ़ 2 ढाई 3 साल में बच्चों में रिग्रेशन शुरू हो गया, हुँ, रूप लेने लग गया। जब तक वो पहचानते हैं, तब तक ऑटिज़्म बढ़ जाता है। फिर लोग कहते हैं सिर्फ थेरेपीज़ करो। येस, थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो ब्रेन को डैमेज कर रही हैं, बॉडी को डैमेज कर रही हैं, एग्ज़ैक्टली हुँ, वो उसको उसको क्या होगा? वही उसको भी पूरा करना ज़रूरी है। तभी तो इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। न्यूरो हुँ, डेवलपमेंट का मतलब कहीं न कहीं डेवलपमेंट इम्पैक्ट है बिकॉज़ ऑफ न्यूरल पाथवे जो अल्टर हो जाते हैं। जो हाँ, पाथवे अल्टर हो जाते हैं आपके, वो न्यूरल पाथवे जो अल्टर हो जाते हैं और उससे डेवलपमेंट जो इम्पैक्ट होती है, तो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हो गई। अब राइट, वो जब इम्पैक्ट हो जाती है, तो सिम्पटम्स निकल कर आते हैं। हुँ, सिम्पटम्स को लोग ऑटिज़म बोल देते एग्ज़ैक्टली हैं। वही तो ये जो ओवरऑल अगर होलिस्टिकली किया जाए क्योंकि थेरेपी भी जब करते हैं तो ऐसा होता है अरे ये भी करना है टिक कर दो अच्छा वो भी करना है टिक कर दो वो स्ट्रेस में भी जो हो रहा है उसका भी कोई इतना फायदा भी नहीं होता है तो वही सब तो कुछ मुताबिक मिला अगर मिला के सिस्टमैटिक अप्रोच करी जाए रीना जी, हाँ हाँ सिस्टमैटिक अप्रोच हो, जिसमें हम हाँ जी सिस्टमैटिक अप्रोच करें और हाँ साइमल्टेनियसली करें, करेक्ट? पॉइंट ये होता है कि उस सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए 10 मुँह 10 बातें हैं। तो हर हर कोई अपने हिसाब से अपनी बीन बजाता है। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं। तो अगर एक स्क्रीन टाइम 0 हो जाए, पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्वड हो जाएँ, बच्चे का पेट ठीक किया जाए, हेल्दी रखा जाए, हम्म गट हेल्दी करा जाए, उसको हम्म स्टिमुलेशन दी जाए, अच्छी सेंसरी मोटर स्टिमुलेशन दी जाए, तो हम काफ़ी 1 डेढ़ साल, 2 साल, ढाई साल में बच्चों को काफ़ी हद तक। इम्प्रूव कर पाते हैं एग्जैक्टली काफी सारे बच्चे वही और वही उसके बाद जब बाकी फिर तो यही है ना कि बाकी जो फिर उसके बाद जो बाकी 3 साढ़े 3 4 साल के बाद तो फिर जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे-धीरे अलग शेप लेते हैं। फिर वहाँ भी काम करना ज़रूरी है, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट बहुत आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट आता है। हम्म वो कहते हैं ना वी आर वायर्ड फॉर कनेक्शन वो जो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो ही मेन पेरेंट्स के साथ भी बच्चों का कहीं ना कहीं अटक रहा है या एक तो वो सेकेंड हमें ध्यान रखना है कि वो चीज़ रहे। दैट राइट दैट राइट तो अभी आपने मेरे को कहा प्रोबायोटिक्स तो हमारे जो डाइट पे हम जो इडली खाते हैं या हम दही खाते हैं यानी कि कोई भी फर्मेंटेड फूड जो अपने नॉर्मली डाइट में था हुँ, वो ही प्रो और प्रीबायोटिक्स टाइप की चीजें ना मतलब जो याकुल्ट वगैरह आजकल लोग हुँ। मिलते हैं बट लेकिन उनमें क्या होता है, एक शुगर इनटेक नहीं होना चाहिए। जो शुगर हम्म इनटेक आ जाता है, तो हम्म वो एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर इनटेक है। इसलिए उस कंपनी ने भी उन्होंने भी देखो एक विदाउट शुगर वाला निकाला है। फिर हम्म पॉइंट ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि घर का दही सबसे बढ़िया दही है। हम्म घर में दही दही जमाओ सबसे बेस्ट है ना? बेस्ट सबसे बेस्ट चीज़ है या दही वैसे दही है जो भी है ना? क्यों हमें फ्लेवर्ड दही और क्यों हमें शुगर दही, क्यों शुगरी दही करनी है हमारे को, है ना? तो हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं किसी प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं हूँ, बट नहीं मेरा पॉइंट ये है कि हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ फर्मेंटेड फूड्स खूब है हमारे पास।
हमारे पास तो इतने, हम तो एक इंडियन कल्चर, रिच कल्चर में रहते हैं जहाँ पे इतना इंडियन फूड है, जो फर्मेंटेड फूड है हमारे पास, जिसको हम यूज हाँ, करते हैं, हम हाँ, मसाले हैं हमारे पास जिनको बिल्कुल वो सोक कर सकते हैं, रात को हम यूज कर सकते हैं, स्प्राउट्स है हमारे पास, इतने सारे हमारे सामान हमारे पास है, दही है हमारे पास। तो इन सब चीजों को हम यूज करके एक हेल्दी डाइट बना सकते हैं। हुँ, हेल्दी डाइट हमारे को हेल्प कर सकती है, दही हुँ, चीज है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे को हेल्दी खाना दें, उसके राइट, डाइट में हेल्दी खाना हो, एज अ पेरेंट हमें ध्यान रखना है, उसका गट हेल्दी रहे। और ये हुँ, प्रोबायोटिक्स है, ठीक है, उसके बाद देन अगर डेफिनेटली अगर हमें लगता है कि उसका गट ठीक नहीं हो रहा, तो फिर प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हुँ, होते हैं, जो हुँ, जो जो अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर लैक्टोबैसिलस है, बिफिडोबैक्टीरियम है, सैक्रोमाइसिस है, और वो फिर हमारे गट की लाइनिंग को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे अंदर हेल्दी बैक्टीरिया भी लेके जाता है, और साथ में वो हमारे अंदर जो बैड बैक्टीरिया हैं उनको भी मारता है, और जो अच्छे वाले शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनको भी बढ़ाता है। हुँ, फिर वो प्रोबायोटिक्स हैं, जो थोड़े प्रोबायोटिक्स होते हैं वो अंदर इम्यून मॉड्यूलेशन भी करते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि थोड़े एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो जो सूजन होनी होती है उसको भी रोकते हैं। हुँ, अलग-अलग साइटोकाइन्स हैं उनको भी रिलीज़ करते हैं। हुँ, वाले साइटोकाइन्स कुछ नॉन हेल्दी वाले साइटोकाइन्स को कम करते हैं। तो जो नॉन हेल्दी वाले होते हैं, जिनसे सूजन आती है, उन्हें कम करते हैं, जो हेल्दी वाले होते हैं उनको बढ़ाते हैं। तो इस तरह प्रोबायोटिक्स का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, जो हेल्प करता है। और प्रोबायोटिक्स में अलग-अलग स्ट्रेन्स होती हैं, हमें देखना होता है, अलग-अलग स्ट्रेन्स होती हैं, और कुछ हुँ, ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनमें मल्टीपल प्रोबायोटिक्स होते हैं ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट दिया जाए। तो कुछ सिंगल वाले होते हैं, कुछ मल्टीपल वाले होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो इन हुँ, सब से भी काफ़ी स्टडीज़ आ रही हैं जो कहती हैं प्रोबायोटिक्स से काफ़ी बच्चों में हेल्प होती है, जो काफ़ी बच्चों को हेल्प करती है, और जब आप उन्हें देते हो ते तो ये तो उन बच्चों में फ़ायदा आता है। तो पहला स्टेप है हील द गट, यू हील द ब्रेन। हुँ, हुँ, हील द गट, हील द ब्रेन, अलोंग विथ दैट कंटिन्यू योर थेरेपीज़। हाँ, ये मतलब मैं आपको बार-बार ये कह रहा हूँ कि पैरेलली सारा काम होना चाहिए। ये नहीं हाँ, कि आपने स्क्रीन टाइम बंद कर दिया, थेरेपी नहीं कराई। तो स्क्रीन टाइम बंद कर दिया, आपने थेरेपी कराई, आपने हील द गट किया, आपने डाइट पे ध्यान रखा, स्लीप पे ध्यान रखा, है ना? हुँ, घर के हुँ, एनवायरनमेंट पे ध्यान रखा, आपने ये सब करा, जल्दी करा, जितना जल्दी उतना बेहतर, जो मैं बार-बार कहता हूँ। और जितना आप छोटा बच्चा, एक्सेप्ट भी हाँ, कर, खत्म, बढ़िया। हुँ, फिर हुँ, आप चीज़ों को एक नेचुरल पैटर्न बन जाएगा। हुँ, हुँ, धीरे-धीरे आपकी थेरेपीज़ कम हो जाएँगी। और हुँ, बाकी सब चीज़ें तो वैसे भी हेल्दी हैं। वो बच्चे के लिए क्या, आपके लिए भी हेल्दी है। आप राइट, अपनी ज़िंदगी में उसे अमल करिए। राइट। या आई एम श्योर जो सुन रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा बिकॉज़ बहुत ही सिंपल बातें हैं बट इट वो ऐसे कई बार हमको ना वही चीज़ वापस-वापस कैसे होता है ना मतलब जो आप जिस तरीके से बता रहे हो बहुत मतलब बहुत ही सिंपल बता रहे हो बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात को मस्त तरीके से बता रहे हो। इट्स रियली हेल्पफुल। Before you go, I wanted to help your child improve faster. Here are 4 things that you can do. One, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox and you are updated on a weekly basis. Two, you can buy my book, Looking Beyond Labels Becoming a Mindful Parent. It is available on Amazon. It's a guidebook. It will guide you on really how to help you to help your child better. Three, I've done a lot of master classes which are all available as recordings on my website, khushi.net.in/online-events. You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness, and so many of those. And then number 4 would be we can meet and I can guide you. We can meet weekly. I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in/events. And we can meet weekly. You get to ask me your questions. I share what to do, how to help, and it's all done in a group setup. It's an amazing deep dive trying to understand your child. And I'm sure it transforms your perspective, it transforms the way you work with your child. And these are the 4 things that I feel would really help you. Thank you.